सुधा भाभी, सासू माँ के शौक में इतनी डार्क लिपस्टिक and then you call yourself classy? Ma'am, this is the mark of a classy person. वो क्या है ना, वो हमेशा कैमरा रेडी रहना पड़ता है। दुख में सुख में कभी भी बाहर वाले लोगों को ये पता नहीं चलता कि मन के अंदर क्या चल रहा है। सुधा भाभी, देखना कहीं खुशी झलक ही ना है बाहर नहीं। सुधा भाभी, इधर आइए ना। वैसे खतरे की घंटी के बिना कितना मजा आ रहा है जीने का ना, सासू माँ के बिना सांस लेने का मजा। माइक के कान होते हैं। ओके, शौक दिखाओ। Hi, are you ready? Can we start? Yes, yes. Please Could you come. please keep this there? Sure. Please come. We are going to interview. Okay? So, Mrs. मेहरा, आपकी फैमिली में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताइए। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। वो हमारी माँ समान है और उनके चले जाने से हमें बहुत दुख हो रहा है। We miss you, माँ। We miss you. हमारे साथ बहुत गलत हुआ, बट आई एम श्योर हमें इंसाफ मिलेगा। मम्मी जी वापस घर आएंगी, तभी तो हमारे घर में हमारा परिवार एक पूरा परिवार होगा। यही दुआ है कि वो जल्द से जल्द वापस आए। हमने पिछले कई दिनों से खाना तक नहीं खाया है, नींद भी नहीं हुई है। माँ प्लीज जल्दी वापस आ जाइए माँ। वी मिस यू माँ, वी मिस यू। आपकी प्रेयर्स आंसर हो गई है। आप पर बहुत अत्याचार हुआ है, अब और नहीं होने दूंगा। आपको डरने और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जज के सामने जाइए और सभी को सच बोल दीजिए। यहाँ के लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, ये लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। नीनू, सुन रही हो ना? तुम्हें राघव के खिलाफ गवाही देनी होगी। बताना होगा कि कैसे उस आदमी ने तुम्हारे साथ धोखा किया, कैसे खुद को घर का मालिक बताया लेकिन निकला नौकर, कैसे उस परिवार ने तुम्हारा शोषण किया, ये सब बताना होगा। नीनू, सुन रही हो ना नीनू? हाँ भैया, अब मैं पूरा सच बता दूंगी। किस्मत का लिखा है कौन मिटाएगा, प्यार मेरा हमको ऐसे ही रुलाएगा। चुप रहना है हमको, कुछ ना कहना है। सारी उम्र दर्द मोहब्बत सहना है। तुम धोखेबाज हो, मैंने दूर रहो मुझसे। कैसा गिला, कैसा गिला, जब अपनों ने हंस हंस के किया है सितम, हो हंस हंस के। आज के बाद जो भी बाथरूम जाएगा नॉब पे ये मोजा अटकाएगा। ओके? वैसे पति पूछ रहा है चाय कैसे बनी है? मुझे बाथरूम जाना है। एक जीवन अपना सारा सनम, ये भूल गई, ये तो लेकर जाओ। अपना सारा सनम। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी हो, उसे जीवन साथी मिले, लेकिन मेरी किस्मत में तुम जैसा गिरा हुआ इंसान जुड़ जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। We will have a closed door hearing, giving Mrs. Mehra age and respect. आपने इन पे धोखेबाजी और घरेलू हिंसा का चार्ज लगाया है। आप कहती हैं कि मिसेस मेहरा ने आपको धोखा दिया है, आपको हैरेस किया है। हैरेसमेंट के केस में
आपके पति राघव मेहरा पर भी केस बनता है। सो कोर्ट ये सुनना चाहती है कि दरअसल कहानी क्या है। मिसेस नैना मेहरा, कहिए किसने आपको टॉर्चर किया है? मिसेस इंदुमती मेहरा निर्दोष है। Are you sure? लेकिन मैं मिस्टर राघव मेहरा के लिए ये नहीं कह सकती। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया है। नैना। ओके, सो मिसेस मेहरा, आप फ्री हैं, आप वहां बैठ सकती हैं। I would prefer to sit here, if you don't mind. फाइन। हाँ नैना, टेल अस व्हाट हैपेंड। मिस्टर राघव ने मुझे टॉर्चर किया है। मुझसे शादी में देरी करके। मैं राघव से बहुत प्यार करती थी। मैं बहुत खुश थी। पर जब आप किसी से प्यार करो और कोई उसी से दूर रहने में आपको मजबूर कर दे तो उसे टॉर्चर ही कहते हैं ना। हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी हो और उसकी लाइफ में उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले। राघव ने मुझे दिखाया कि मैं अपनी जिंदगी में क्या मिस कर रही थी। उसने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया और धीरे धीरे मैं उससे प्यार कर बैठी। I fell in love with him. माँ परेशान मत होइए, बस कोई गलतफहमी हो गई थी। वो दरअसल बात कुछ और ही है। इनकी फैमिली ने मुझे धोखा नहीं दिया है। सच ये है कि मैं इन्हें अपना दिल दे बैठी हूँ। वो ये मेरा फैमिली से नहीं है ना, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला। दादी को सब सच पता था। उन्होंने हमारी मदद की, तभी ये सब संभव हुआ। आई एम रियली सॉरी। मैं आपसे झूठ नहीं कहना चाहती थी। और तुझे लगा कि तेरी माँ को पैसे का मोह है? क्यों नीनू, तुझे ऐसा क्यों लगा कि इसके पास पैसा नहीं है तो मैं इसे पसंद नहीं करूंगी? आई एम रियली सॉरी माँ। मैं घबरा गई थी और मुझे देखकर भैया कंफ्यूज हो गए और गलतफहमी में वो केस दर्ज कर दिया। सच्चाई यही है कि वो चाहे इस धन दौलत के, इस घराने के मालिक ना हो, और अब यही मेरे सब कुछ है। तुम जानते हो, जब ये छोटी थी ना तो मुझसे कहानियां सुनती थी, एक राजकुमार के इंतजार की कहानी। इसे तो तब भी यकीन था कि एक दिन एक राजकुमार आएगा और इसका दिल जीत कर ले जाएगा। राजकुमार दिल का, दौलत का नहीं। और आज देखो, तुमने भले ही किले ना फतेह किए हो, भले ही तुमने महल ना खरीदे हो, लेकिन मेरी बेटी का दिल तुमने जीत लिया। इसीलिए हो तुम इसके राजकुमार।
नमस्ते बहन जी। आप इस सारी गलतफहमी में बहन जी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अरे क्या बहन जी, जैसे राजकुमारों की कहानियों में एक फेरी गॉडमदर होती है, बस वही थी मैं। जादू की छड़ी घुमाई, धूमधाम, लो हो गया बच्चों का काम। और अब उसके लिए मुझे एक दिन जेल जाना पड़ा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मेरे लिए तो जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा आ गया, हैप्पी एंडिंग। नहीं, मेरा मतलब है हैप्पी बिगिनिंग। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।